बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ते, वो भी एक यूनिक तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक लाजमी दें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे हम चॉपर, उसमें डालेंगे चिकन की बात करें तो आधा किलो मैंने चिकन लिया है। काफ़ी लोग अभी ये बोले हैं कि हमारे पास तो चॉपर ही नहीं है। जिन फैमिली के पास चॉपर नहीं है उनको ये करना चाहिए, जिस जगह से वो चिकन लेते हैं उनको बोलें कि हमें चिकन का कीमा बना के दें, वो आपको कीमा बना के देंगे। घर में आके यूज़ करें। मैं भी कभी कभी बनवा के लेके आता हूँ कीमा। तो उसके बाद में हम डालेंगे एक कटी हुई प्याज, एक कटी हुई डालेंगे हरी मिर्च जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक मुट्ठी डालूँगा इसमें धनिया, हरा धनिया। एक चम्मच डालूँगा लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच मैं इसमें डालने लगा हूँ देसी घी। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बाज़ार से भी परचेज़ करके वो घी लगा सकते हैं। आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना लगाए, छोड़ दें। उसके बाद में हम डालेंगे कोकोनट खोपरा भी हमें आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। उसके बाद में हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे नमक, काले मिर्च एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, धनिया का पाउडर डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे ज़ीरे का पाउडर। अच्छी तरह से चॉपर में हम इसको चॉप करेंगे, ये मुकम्मल जो है वो कीमा बन जाए। आप इसको 1 से 1.5 मिनट चलाएंगे तो ये मुकम्मल कीमा बन जाएगा। देखें इस तरीके से जो हमने प्याज वगैरह डाली थी, मिर्चें डाली थी, वो भी सारा कीमे में मिक्स हो गई और कीमा बन गया। उसके बाद में हम निकाल लेंगे किसी ट्रे में इसको बाहर। इसको जब ट्रे में निकालता हूँ तो इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट फ्रिज में रख देता हूँ, क्योंकि फ्रिज में हम रखने से हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे बनेंगे, कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं। हम जब इसको मसाले में डालेंगे फिर भी हमारे ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं, उसके बाद में नरम बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आपके पास फ्रिज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आजकल का मौसम भी बेहतरीन चल रहा है। 10 से 12 मिनट इसको आप बाहर रख दें, उसके बाद में आप इसके कोफ्ते बनाएं। देखें माशाल्लाह कितने ही बेहतरीन बने। तो हम ये सारे जो भी कोफ्ते हैं वो बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के बाद में हम आएँगे दूसरे स्टेप पे, जो हमें बनाना है मसाला कोफ्तों का। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको बना के आप फ्रीज़र में लगा दें, 10-15 दिन या 20 दिन के बाद में भी निकाल सकते हैं आप, ये फिर भी ख़राब नहीं होते। उसके बाद में हम डालेंगे एक पैन में ऑयल में डालेंगे हम ये कोफ्ते। आपने काफ़ी रेसिपी देखी होगी जो कोफ्तों को फ्राई नहीं करते, मैं इनको फ्राई करके फिर ही डालता हूँ मसाले में। हल्का ऑयल गर्म हो उसमें हम डालेंगे सारे कोफ्ते डाल के इसको चलाते रहेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता। वैसे समझ लें कि हाफ़ डन तक जाए। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ये रेसिपी बनाएं और हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। आप अपने घर में जो रेसिपी बनाते हैं वो कैसे बनती है। और कोई भी मसला मसाइल हो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थंबनेल वगैरह काफ़ी लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, तो फ़ोन आप ना भी किया करें, आप मुझे नीचे कमेंट किया करें कि मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। तो मुकम्मल कोफ्ते फ्राई करने के बाद में हम निकालेंगे बाहर। इसी ऑयल में हम डालेंगे प्याज, क्योंकि ये ऑयल जो हमें ज़ाया भी नहीं करना। इसी में हम प्याज डाल के इसका मसाला बनाएंगे। प्याज डालने के बाद में हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, एक डाल सकते हैं आप, क्योंकि वैसे ना फिर मसाला जो है हमारा वो मिर्च में तीखा हो जाए। उसके बाद में हम डालेंगे काजू, उसके बाद में डालेंगे हम छोटी इलायची तकरीबन 4। अब जो मसाला मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ उसका नाम आप मुझे बताएं, क्योंकि इसका नाम मुझे नहीं आता। जिनको पता है वो कमेंट करके लाजमी बताएं। और काफ़ी लोग अब सोचें कि भाई इसको नाम का भी पता नहीं तो ये किससे ये चीज़ें बनाता है, तो भाई इसको बोलते हैं जामित्री। हमारी ज़बान उर्दू में
आप इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट करके लाजमी बताएं। तो हम इसको करेंगे हल्का फ्राई। तकरीबन हाफ़ डन जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम करेंगे इनकी आग बंद। इसको हम चॉपर में चला लेंगे। हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। लेंगे हम कढ़ाई, जिसमें डालेंगे 1 कप ऑयल का और उसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। क्योंकि मैंने कूट के पहले मिक्स करके रखी थी, 1-1 चम्मच था, तो आप भी 1-1 चम्मच डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर जायका अबर हो जाएगा। उसके बाद में डालते हैं हम कुछ मसाले, जिसमें हैं कमाल पट, जिसको सूखा पत्ता बोला जाता है, और दालचीनी। दालचीनी वही होती है जो लकड़ी वाली होती है। उसके बाद में हमने जो जूसर में वो मसाला चलाया था वो डाल देंगे इसके अंदर। अब जो थोड़े से मसाले रह गए हैं वो ऐड करेंगे और दही वगैरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 कप दही का, उसके बाद में डालेंगे हम इस पर हस्बे ज़ायका नमक। नमक थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है, वैसे ना ज़्यादा हो जाए। उसके बाद में 1 चम्मच काले मिर्च डालें, धनिया का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर 1-1 चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसको इतना पकाना है इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका जो ऑयल है वो बाहर निकल आए, क्योंकि फिर हमें पता चलेगा कि भाई जो हमारा मसाला है वो पक चुका है। इसका जो कच्चापन होता है वो तकरीबन चला जाता है जब हमारे इस मसाले से ऑयल बाहर आता है। 5 से 6 मिनट पकने के बाद में आप देख सकते हैं इनका जो ऑयल है वो बाहर आ चुका है। तो इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे, क्योंकि हाफ़ डन मैंने पहले फ्राई कर दिए थे तो हाफ़ पक चुके हैं, हाफ़ जो रह गए हैं वो अभी इस मसाले में पकेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार आप घर में बनाएंगे ना तो फिर आप बार बार बना के खाएंगे। ऐसी मज़ेदार टेस्टी बनते हैं कोफ्ते। जो भी कोफ्ते हैं वो मसाले में हम मिलाएंगे। इसको देंगे ढक्कन तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद में जब हम इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वेरी नाइस, वेरी गुड। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, खाने में भी इतने ही मज़ेदार है जितना आप इसका कलर देख रहे हैं, क्योंकि ये देसी स्टाइल से बने हैं। इसमें कोई भी हमने बाज़ार वाला मसाला नहीं डाला, ना ही हमने इसमें कोई और चीज़ डाली है। उसके बाद में हम थोड़ी सी इसमें कुकिंग क्रीम ऐड करेंगे। आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं दही, वो भी आप शामिल कर सकते हैं थोड़ी सी बाद में। तो माशाल्लाह ये इतने ही टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहली बात यही होती है कि इसमें कोई भी कोफ्ता मसाला, कोई भी वगैरह मसाला कोई भी ऐड नहीं किया। गार्निशिंग के लिए एंड में हमने इसमें धनिया ऐड किया। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने भाई को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।